कहाँ तक बताए थे? 18 के डी तक बताए थे, ई तक बताए थे ना, ई तक। अब इधर बताए थे, बोले थे एलसीएम लेकर बनाना है। आज हम आपको सिखाएंगे 19 और 20, ठीक है? 19 और तो सबसे पहले 20 सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे? कुछ फॉर्मूला याद रखना है जो तुम लोग को पता होगा। इसमें जब दिखाई नहीं देगा तो बोलना ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन। बोतल उतल नहीं है, ला के भर के रख दो, सब पिएगा ये सब। देखो ध्यान से, देखो उधर बोतल होगा ना। ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन बराबर होता है ए पर पावर एम प्लस ए। इसी को तुम लोग पढ़ता था कि गुना में पावर जुड़ता है। ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, ठीक है? इसी को ऐसे भी लिखा जाता है ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एन माइनस एम माइनस एन। तो सुना भी होगा कि भागा में पावर घटता है। ए पर पावर एम के होल पावर एन तो होगा ए पर पावर एम इंटू एन। और सुनो, अगर रहे 1 बटा ए पर पावर एन तो होगा ए पर पावर माइनस एन। क्या हुआ? हमको चिपेंगे रे, ना देंगे तो ना देंगे। अब ध्यान सुनो अगर रहे ए पर पावर माइनस एन तो इसका होता है 1 बटा ए पर पावर एन, ठीक है? ए पर पावर 0 इसका मतलब वैल्यू क्या होगा? ए। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब सुनो, ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एक्स बराबर ए पर पावर वाई, जिसका मतलब हो गया एक्स इक्वल टू कितना? वाई। जब देखो दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर अपने आप क्या हो जाएगा? बेस सेम रहेगा। नीचे वाला सेम रहेगा तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? अगर ऊपर वाला सेम रहा तो जैसे ए पर पावर 5 बराबर बी पर पावर 5 तो क्या कहेंगे? ए बराबर बी। जब ऊपर सेम रहेगा तो नीचे वाला बराबर, और जब नीचे सेम रहेगा तो इसको बेस कहा जाता है। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर होगा, बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर होगा, और जब पावर सेम रहेगा तो बेस क्या हो जाएगा? बराबर। फिर से सुन लो, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर, जब पावर बराबर रहेगा तो बेस बराबर। ए पर पावर माइनस एन रहेगा तो 1 बटा ए पर पावर एन। ए पर पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घटता है। अब पावर पर पावर रहेगा तो गुना होगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी, ये काम आने वाला है आज। क्या जाए? एक दो बार फिर से अपने से बोल लो, सब खुद से बोलो, सब एक दो बार याद हो जाएगा। चलिए ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 20 दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से बोलो। 2 पर पावर x माइनस 2 प्लस 2 पर पावर 3 माइनस x बराबर कितना है? 3 है। 20 का ए है, 20 का कितना है? ए। 2 पर पावर x माइनस 2 प्लस 2 पर पावर 3 माइनस 6 इक्वल टू कितना है? 3 है। अभी क्या बताए थे? ऐसे कब होता है? जब ऐसे रहता है तब ना ऐसे होता है। देखो बोलो, ये दोनों माइनस है कि एक प्लस में? देखो तो क्वेश्चन में दोनों माइनस ही ना है, तो अगर माइनस में रहता है तो देखो जो पहले है ऊपर, जो बाद में है वो, तो बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर x बटा 2 पर पावर 2। बोलो, इसको 2 पर पावर 3 बटा 2 पर पावर x होगा कि नहीं होगा? अब देखो ए और ए सेम है कि नहीं सेम है? तो मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि 2 पर पावर x इक्वल टू क्या मान लें? y मान लें। तो 2 पर पावर x इक्वल टू कितना हो गया? y। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 के क्यूब कितना होता है? आई कितना हो जाएगा? बराबर कितना? एलसीएम करो, एलसीएम 4y आएगा। 4 से 4 कट गया, y को y में गुना करेंगे तो y से y कट गया, तो 8 चौके बराबर कितना? दिखाई दे रहा है नीचे? y स्क्वायर प्लस 32 है, 8z नहीं है, ये 32 है। 4 तिया कितना? दिखाई दे रहा है ना? एक स्टेप आ जाए, नहीं जाते। हाँ जी नहीं जाते।
वाई स्क्वायर, इधर देखो क्या में है तो माइनस कितना जाएगा 12y और प्लस कितना 32 इक्वल टू लास्ट में जोड़ के है घटा के क्या आएगा, लास्ट में प्लस है जोड़ के घटा के, तो 8 चौके 32 और 8 4 कितना हो गया, गुणनखंड तो सबको भी करता है जी। यहाँ दोनों में से y कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 8 और यहाँ माइनस कितना कॉमन निकालेंगे तो y और माइनस प्लस माइनस कई बार में 32 कटा, 8 चौके 32, y माइनस 8 ही हो गया और y माइनस 4 इक्वल टू कितना, y माइनस 8 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना 8 और y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना 4। यहाँ तुम लोग इस तरह से देना नहीं भूलना, हमारे जगह कम है हमारे पास, ठीक ना, इसके वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। इधर दिखाई दे रहा है ना सब। अब y का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। हम लेट किए थे 2 पर पावर x इक्वल टू, इसको हटा देते हैं। अब 2 पर पावर x इक्वल टू कितना लेट किए थे y का मान कितना है, देखो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, देखो बेस सेम हो गया तो ऊपर बराबर होगा कि नहीं, बेस सेम हो गया तो ऊपर वाला बराबर, बेस सेम, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर, अगर पावर सेम है तो बेस बराबर हो गया ना। और देखो, और इधर देखो फिर से देखो 2x बराबर, अब की y का वैल्यू कितना है 4, 4 को कैसे लिख सकते हो 2 पर पावर 2 लिख सकते हो, फिर बेस सेम हो गया तब की x का वैल्यू कितना, तो हल बराबर क्या निकल के आ गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू, ये आपका हल हो गया। ये 20 का क्या था, देखो 20 का सेकेंड बनेगा, नहीं छोड़ सकते, बताते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चा हो गलती से कुछ तुम लोग अच्छा बना दिया था, है ना जी। 20 का b दिखाई दे रहा है ना, 4 1 प्लस x और प्लस 4 1 माइनस x इक्वल टू 10, इन है, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस में रहता है तो गुना में होता है और माइनस में रहता है तो प्लस में है, देखो ये होगा 4 पर पावर 1 और 4 पर पावर x, और भागा में है तो 4 पर पावर, गलती हो गया, 4 पर पावर 1 गुने 4 पर पावर x, क्यों, क्योंकि प्लस में है तो गुना में और एक क्या में है माइनस में, तो भागा में जाएगा, बराबर कितना, ये 4 का 4 हो गया, ये 4 पर पावर x हो गया, ये 4 का 4 हो गया, 4 पर पावर x हो गया, इक्वल टू कितना 10। अब हम मानेंगे, माना कि 4 पर पावर x इक्वल टू कितना मान लें, ये मान लेते हैं, ए मानने में कोई हर्ज है तो हो जाएगा 4 का 4, इसका वैल्यू हो गया a, हो जाएगा 4 का 4, इसका वैल्यू आएगा a, बराबर कितना 10। a को इसमें गुना करो तो कितना होगा 4a के स्क्वायर, ये हो गया 4, इधर हो जाएगा 10a, अब 4a के स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 इक्वल टू, जोड़ के घटा के 4 को 4 में गुना करेंगे कितना आएगा, तो 4a स्क्वायर और 16 आ गया तो 8 दूना तो 8a माइनस 2a प्लस 4 इक्वल टू, 4a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a, 4 दूना, यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूना, ये हो जाएगा 4a माइनस 2, हो जाएगा कितना a माइनस 2 इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब देखो 4a माइनस 2 बराबर 0, तो 4a बराबर 2, तो a बराबर 2 बटा कितना 4 होगा ना, बोलो, तो 2 दूना, तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 बटा, और एक चीज है क्या है a माइनस 2 इक्वल टू कितना, तो a बराबर कितना जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमने ई लेट किए थे ना, अब 4 पर पावर x इक्वल टू a, तो a का मान पहला कितना 1 बटा 2। अब सोचो इसको 4 पावर में बनाना है, कैसे बनेगा, अगर 4 पर पावर अगर माइनस 1 बटा 2 कर दे तो, आओ इसको तोड़ के बताते हैं। देखो हम बताए थे 1 पर पावर माइनस n रहेगा तो 1 बटा a पर पावर n,
तो चर पर पावर -1/2 है, तो 1 चर पर पावर 1/2 होगा। अब बोलबे नहीं करेगा। तो 1/1/2 का मतलब √4, और √4 मतलब कितना 1/2 1/2 लाना था ना। आज समझ रहे हो। अब देखो सेम मिल गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ये समझा कैसे किए। इस चर पर पावर -1/2 को ऐसे कर सकते हैं, 1/चर पर पावर 1/2। 1/2 तो रूट में होता है, तो 1/√4, √4 का मतलब कितना, तो 1/2, 1/2 ही तो ऐसे किए हैं। इसको मिटा सकते हैं। अब अगला क्या है, तो अगला है, और क्या है अगला, चर पर पावर x इक्वल टू, अगला कितना है 2। तो चर पर पावर x इक्वल टू, इसको 4 बनाना है, तो इसको 4 बना के इस पे कितना पावर रखेंगे तो 4 बन जाएगा 1/2। अरे बोलो। अरे 4 1/2 मैंने रूट, और 4 का रूट कितना होगा 2 होगा। अरे भाई 4 का रूट कितना होगा, तो रूट का मतलब हाफ पे पावर में होता है। बोलो। तो ये भी सेम हो गया, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 1/, तो हल जो निकल के आया x इक्वल टू एक -1/2 और एक +1/2। ठीक है। चलिए अच्छा, इधर क्या समझ में नहीं आ रहा है। ए तो ये माने थे ना, ये चर पर पावर x से वाली यहाँ, तो ये माने से लिखे हाँ, और a का वैल्यू कितना है, तो 1/2 रखे। और बोले थे कि या तो बेस सेम करो या तो पावर सेम करो, तब ना हटेगा। तो हम 4 यहाँ है, तो हमको मजबूरी यहाँ क्या लाना क्या लाना। तो सोचो 1/2 को 4 कैसे बनाएंगे, तो 1/2 को 4 कैसे बनाएंगे, अगर 4 पर पावर हम -1/2 कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 1 बटा कितना हो गया, 1/चर पर पावर 1/2 हो गया। ये अरे हुआ a पर पावर -n बराबर, तो 1/a पर पावर n फॉर्मूला होता है। इसको 1 और हाफ पावर का मतलब क्या होगा, √n होगा, 1 इसका मतलब 2n होगा। तो बताओ एक्चुअल में ये किसके बराबर है, तो 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं। और नहीं समझ में आता है तो इसको साइड में लिख लेना। 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का कारण क्या है, ताकि दोनों सेम हो जाए, और जैसे सेम होगा तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। वही काम यहाँ किए हैं कि अब हमको बताओ यहाँ 2 है, जबकि बनाना कितना इसको है 4। तो सोचो अगर 4 पर पावर 1/2 हम कर देते हैं, तो ये 2 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है। अरे 4 का रूट है रे, तो 4 का रूट मतलब 2 होता है। अरे बोलो जल्दी। तो बताओ हम √4 को इसे लिख सकते हैं कि नहीं, और √2 को यहाँ पावर ले जाता है। तो बताओ ये जो है 4 पर पावर 1/2 है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। देखो है। तो हम क्यों ए ले रहे हैं, ए क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमको इसको बराबर करेंगे तब ना ऊपर लिखाएगा, ए बराबर होगा तब ना ये इसके बराबर होगा। भूल तो जाता है सब। ए पर पावर क्या लिखे थे, x बराबर a पर पावर y, दोनों सेम हुआ तब ने x बराबर y हुआ था, तो वही तो करना है। तो अब दोनों सेम हो गया, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया। इसको साइड में लिख लेना। मिटा रहे ना। मिटा रहे ना। ये साइड में लिख लिया, ठीक किया। एक हम और बता देते हैं आपको इससे, डी 2 पर पावर x प्लस 2 पर पावर -x 17 बटा कितना है 4 है। ये तो सिंपल है ही है। बताओ ये फॉर्मूला है कि नहीं, बोलो पढ़ा है ये फॉर्मूला, तो ये है ना, इसको मैं इसे लिख सकते हैं, बोलो अब यहाँ पर मान लो
माना कि 2 पर पावर x इक्वल टू कितना y, तो हो गया y, 1 हो गया ये y, और 17 कितना 4, गुना करो इसमें तो y के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17/4, ये y गुना हो जाएगा, 4 गुना करो इसमें, 4y स्क्वायर प्लस 4 एकम और 17y, 4y का स्क्वायर उधर से लाओ, 17y प्लस 4 इक्वल टू, जोड़ के आएगा ना, 4 चौके 16, 4y स्क्वायर तो 16 एक कम और 16 एक होगा, नीचे देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ 4y कॉमन निकालेंगे ना तो y प्लस 4 चौके 16 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे ना तो y माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखो 4y माइनस का 1 और इधर कितना जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4y बराबर 1, y बराबर 1 बटा कितना 4, और y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना 4, हो गया काम। अरे बोलो, अब यहाँ लेट के देखो, अब 2 पर पावर x इक्वल टू y, y का मान कितना 1/, अब 1/4 को हमको 2 बनाना है हमको लगा मगरमच्छ आ गया, 1/4 को कितना बनाना है, तो कैसे बनेगा 1/4 2, बोलो, अगर 1/2 पर, अगर 1/4 पर हम क्या रख दे, -2 रखेंगे तो हो जाएगा, देखो तो इसको तोड़ेंगे ना तो 1/4 पर पावर कितना, तो नहीं, हमको लगता 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो 1/4 का वर्गमूल कितना 2, 2 ना, तो 2 चल जाएगा ऊपर, ऊपर 2 चल जाएगा कि नहीं 2, तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोल भी नहीं करेगा, अब तो बोल दो, अरे बोल दो, बोल दो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना करेंगे तो 1/4 होगा, 2 पर पावर -1/2, तो हो जाएगा 2 पर पावर 1/2 पर पावर 1/2, अरे बोलो, अरे बोलो, लेकिन अगर 2 पर पावर हम -2 रख देते हैं, सुन लो, तो ये 2 पर पावर 2 होगा कि नहीं होगा, तो बताओ 1/4 आ गया कि नहीं, कुछ समझ में आया, कि अगर 2 पर पावर -2 रखेंगे ना तो 1/2 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2 का स्क्वायर, बताओ 1/4 होगा कि नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर -2 से 2 हट गया तो x इक्वल टू कितना -2, समझा, अरे समझा। अब एक और है, और क्या है, 2 पर पावर x इक्वल टू 1/4 था, ये वो कितना है, अरे तो सिंपल हो गया, ये 2 का स्क्वायर कर दे, हट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, आ गया। देखो कोशिश जरूर करो बनाने के लिए, गलती बने, लेकिन बनाइएगा तब तो, गलती किसका होता है, जो बनाता है, जो बनाएगा नहीं उसका गलती कहाँ से होगा, बता, तो गलती हो दिक्कत नहीं पर बना। चलो ये था 19 की 20, अब आ जाइए 19 में, 19 में एक क्वेश्चन 2 नंबर के आएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है √2x प्लस कितना है 9 और प्लस x बराबर कितना है 13, यही ना है। सबसे पहले कोशिश करो ना कि दोनों तरफ एक जाति का रखो, इधर वाला जाति देखो घर में है, ये बेचारा बाहर टुकुर टुकुर देख रहा है, तो इसको कहेंगे देखो तुम्हारा जाति कहीं और है, किधर है, इधर है ना, तो इसको उठा करके कहो छोड़ो, ये बड़े लोग का दुनिया है, यहाँ क्यों रह रहे हो, आओ जाओ छोटे लोग की दुनिया में, तो पकड़ के लाएंगे, तो पकड़ के लाने पर क्या होगा, सिंबल चेंज होगा कि नहीं होगा। अब दोनों तरफ क्या करना है,
दोनों तरफ वर्ग, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना तो 2x प्लस 9 का स्क्वायर और 13 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस कितना a माइनस बी के ए स्क्वायर 169, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अब इसको भी वो साइड ले जाओ, उधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 169, ये प्लस है तो ये प्लस है तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर 26 और 2 कितना हो गया 169 में 9 गया तो कितना बचा, जोड़ के घटा के जोड़ के लाना है 28, 20 8 अब 20 8 एक्स कॉमन निकाल दो, एक्स माइनस कितना एक्स माइनस कितना एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 20, एक्स बराबर और एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर, तो हल क्या होगा x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू, देखो आंसर x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 8 दे रहा आंसर 19 का सेकेंड, बताओ बनाएगा 19 का सेकेंड ना काहे जी, काहे बनाएगा जी 19 का सेकेंड में जो है ना, देखो 2 गो रूट है तो 2 बार करना पड़ेगा वर्ग, 3x प्लस 10 और 6 माइनस एक्स बराबर कितना 6। अब देखो जाति है कि जाति अलग है, जाति दोनों तो सेम में है, अमीर का बस्ती है भी अमीर का बस्ती है, गरीब है तो गरीब साइड में पड़ल है, ये इसको उधर उधर करने से कोई फायदा है, डायरेक्ट क्या करेंगे बताओ, और स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ओके 10वां है ना ये 10वां है बाबू, 12 नहीं है, 12 में जाओगे तो ऑटोमेटिक आप लिखो पड़ेगा वही सब, 12 में आप हिंदी में नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा मैथ, हिंदी में बोला है समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन, आकलन डिफरेंशिएशन, कितना अच्छा लगा फलन फंक्शन, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा ही बोले, ऐसा ही सारणिक डिटर्मिनेंट, कितना सिंपल है सारणिक डिटर्मिनेंट, तो वहाँ इंग्लिश से ठीक रहेगा, हमको तो हिंदी में किया वो क्वेश्चन दे तो 12 के नहीं बना पाएंगे, ना बना पाएंगे, हमरा समझ ही ना वो कुछ बोल रहा है, अब खाली इंग्लिश दे तो बना देंगे, तो प्रॉब्लम वहाँ जो है ना इंग्लिश से ठीक रहता है, हिंदी ठीक नहीं रहता। दोनों तरफ वर्क जब करेंगे ना बाबू, दोनों तरफ वर्क करेंगे ना तो वर्क करने पर क्या होगा बाबू, ध्यान सुनो, a प्लस बी का तो ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और प्लस 2, ए है ए वाला ए है 3x प्लस 10 2a और छो के स्क्वायर कितना, वाह स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो ध्यान सुनो 3x प्लस कितना होगा ये 10 और 6x माइनस, बताओ 3x में से x गया तो कितना, और 6 10 16 नहीं, अरे 3x में से x गया 2x 10 और 6 16 प्लस 2 3x प्लस कितना 6x माइनस इतना कितना 36 ना। अब बताओ यहाँ देखो क्या करे, 2 कॉमन कर दे, ये सब उधर ले जाओ, क्या ले जाओ उधर,
तो यह हो जाएगा 3x प्लस कितना 10 और 6x माइनस कितना 36 में। याद है कोई प्लस में है तो क्या में जाएगा माइनस में, और ये भी देखो प्लस में क्या में जाएगा माइनस में। 2 रूट 3x प्लस कितना 10 6x माइनस कितना 36 में 16 जाएगा 20 बचेगा 20 माइनस कितना 2x कॉमन निकालो कितना कॉमन हो जाएगा वहां से 3x प्लस 10 हो गया ये और 6x माइनस कितना। अगर 2 कॉमन निकालोगे 10 माइनस कितना 2 से 2 कट गया। फिर देखो एक बार इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तो पहले आप इतना लिखो उसके बाद फिर स्क्वायरिंग करते हैं। इसको एक बार और स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। कैसे हमको पकड़ में आया कि 2 बार स्क्वायरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का रूट था तो 2 रूट है तो पक्का उसमें कितना स्क्वायरिंग होगा 2 स्क्वायरिंग होगा। एक बार हुआ एक बार और होगा। ठीक है चलिए ऊपर से मिटाना पड़ेगा कुछ। समझ गया। अब देखो यहां हो गया कितना 3x प्लस कितना 10 और इधर कितना हो गया 6 माइनस एक्स बराबर कितना 10 माइनस एक्स। फिर से दोनों तरफ क्या करने पर इसका मतलब समझ जाएगा नहीं, हाँ समझ जाएगा। कई बार स्क्वायर कराएंगे जी, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3x प्लस 10 होगा और ये 6 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3x को 6 में तो 6 दिया कितना और 3x के x में तो 3x कितना स्क्वायर। 3x को 6 में छोटिया 18x और 3x को x में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। 10 को 6 में 10 छक्के 7 10 को इसमें माइनस कितना 10x। अरे बोलो अरे बोल दो ओके। अब कुछ करता है तो काटो नहीं करता है तो बांटो। देखो सुबह गारे दिए थे कुछ दिए थे जवानिया ढह जीता है। ये वाला सब उधर करो बाबू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 उधर जाएगा तो माइनस 18x होगा और प्लस 3x के स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 10x इक्वल टू 3x और x 4x स्क्वायर होगा x स्क्वायर 3 और 1 4x स्क्वायर होगा 18 और 20 कितना हो गया 38 में से 10 गया 28x। अब 100 इधर है 60 गया देखो 4 कॉमन निकल जाएगा तो x स्क्वायर 7 चौके और 10 चौके। अब क्या ये करो हमरे बनाना पड़ेगा 5 दूना 5 दू x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 और 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस x माइनस 5 होगा x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू x बराबर और x माइनस 2 इक्वल टू x इक्वल टू आ गया ना भगवान आ गया। उसके बाद नहीं उसके बाद खत्म। आंसर आया था देखो ना आंसर आया था आंसर आया था। चलो सी 217 माइनस एक्स माइनस 7 217 माइनस एक्स और एक्स माइनस 7। बता इसको बना लोगे ना बना लोगे दोनों तरफ। आपको क्या लगता है पानी छूटेगा? अब पानी आराम से पड़ेगा, आराम से हम लोग 5 बजे तक पढ़ेंगे। हाँ मुझे पता है आज इंग्लिश क्लास नहीं होगा, हमको पता है। क्यों पता नहीं छूटेगा? बहुत दिन के बाद आए हैं। आए
चलो क्या हुआ, बैठ जाओ इधर आके बैठ जाओ, यहाँ देखो छुएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जगह रख ले, वो दिक्कत नहीं। बैठ जाओ। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 दूना 14, 7 दूना। अब बताओ ये सब उधर ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स माइनस 217 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ऐसे क्या हो रहा है, बंद कर दे पंखा। काहे के ना कखने गरज जाएगा नहीं, हमारा घर वाला इन्वर्टर ऐसे उड़ गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 14 में से 1 गया और 217 में से 49 गया, एक हला कर 217 में से 49 गया, 217 में से 49 गया, 217 में से 49 गया, 100 और 60 इक्वल टू, बताओ घटा के कि जोड़ के कौन बनाएगा, हम कि आप बना नहीं सकते यहाँ से सब इसको, हम सब ऐसे कर करके छोड़ देंगे तो बना लेगा सब। चलो जल्दी करो, तो आप लोग का आसान होगा बनाने में। क्या नंबर था ये, अब बताओ ऐसे बना पाओगे सब, अरे बोलो, देखो तो डी बनेगा तू लोग से, अरे ए लड़की डी बनेगा, डी डी ई एफ सब एक ही जैसा है कि नहीं, सब एक ही जैसा है, 2 बार करना पड़ेगा वर्क। एक और हम बता देते हैं, एक और हम बता देते, चलो एक और डी बता, ई बता देते, ई 4 माइनस एक्स एक्स प्लस 9 बराबर कितना 5, किसका लो, नहीं यहाँ नहीं लगेगा, यही कम लगेगा। अरे चलो बताओ दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने, अब बताओ 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस एक्स प्लस कितना 9, 2 4 x कट गया, 5 9 4 कितना हो गया, 25 माइनस कितना 9 4 13 गया, तो कितना बचेगा 13 दूना 26, 12 बचेगा, 6 दूना कितना आ जाएगा 6, हल्ला कर रहे हो करो, जब पूछ देंगे क्वेश्चन में तब समझ में आएगा तुरंत, ये बुठलिया सबसे ज्यादा टेढ़ है। एक तो क्लास आएगा नहीं रेगुलर, और जितना जाएगा वहां खाली आग में बस आग लहराता रहेगा। पानी पड़ रहा, बड़ी ज्यादा पानी पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है,
रानी तो कितना अच्छा मौसम है, देखो तो बगल में पानी क्यों रहा है, फ्राई हो रहा है। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ फिर दोनों तरफ वर्क करने पर पुनः दोनों तरफ वर्क करने पर। अच्छा स्क्वायर करेंगे इसको जी, तो हट जाएगा, तो 4 माइनस एक्स बचेगा और एक्स प्लस कितना बचेगा, और छोड़ के कितना 36। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, 4 माइनस एक्स बराबर 36 होगा, तो माइनस एक्स बराबर 36 माइनस 4, माइनस 36 में से 4 गया तो एक्स बराबर माइनस 32। और इसको यहाँ एक गुना करते तो एक्स प्लस 9 बराबर कितना 1, तो एक्स बराबर 1 माइनस 9 होगा, तो एक्स बराबर कितना -8। उतारो, चलो हो गया। अच्छा हवा आ रहा है। आने दो हवा। चलो अब आते हैं 21 में। 21 में एक फॉर्मूला याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के -2a। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। अगर ये प्लस में रहेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस। नहीं सुनेगा रे, तू बस क्या कर रहा है, वो कर ला तू सर के थोड़ा लगाए पड़े तो अखीरे गदा कहीं काम से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2a। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ, ये दोनों फॉर्मूला भी काम आएगा। लिखो इसको जल्दी, लिखो जल्दी। हो गया। चलो 21 का पहला, लास्ट वाला डिसाइड करेगा कि फॉर्मूला प्लस का लगेगा कि लास्ट में माइनस है। फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लास्ट में प्लस रहेगा फॉर्मूला लगाएंगे। डिसाइड कौन करेगा कि फॉर्मूला कौन लगेगा लास्ट। ये देखो 8 का 8 हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी एक्स -1 बटा एक्स के होल स्क्वायर प्लस 2a b। फिर से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के प्लस 2a b हुआ 42। और ये आपको जैसे वैसे लिख दो। देखो एक्स एक्स कट गया, गुना करो तो 8, एक्स -1 वाई एक्स का होल स्क्वायर, 8 गुना माइनस कितना एक्स -1 बटा एक्स प्लस 29 इक्वल टू, मानना पड़ेगा, पहले घटा लो 8। अब कैसे घटाओगे, तो -42
29 16 कितना हो गया? 30 45 50 कितना? 45 बोलो। 29 से दिए 30, 30 10 40 5 45। अब मानना पड़ेगा, माना कि x माइनस 1/x के हल स्क्वायर बराबर कितना? बराबर क्या मान ले? ए मान ले। तो बताइए 8 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया? और एक पर पावर है -42, एक वैल्यू ए होगा। 45 इक्वल टू कितना? कॉमन निकलता है? नहीं। 8 को 45 में गुना करो, कितना होगा? 45 दूना 90, 45 चौके 180, 360 होगा ना। कौन पहाड़ा पढ़े कि गुना करने पर 360 आ जाए और जोड़ने पर 42 आ जाए? कौन पहाड़ा पढ़े? 30 और 16 नहीं होगा, 16 48 हो जाता है। कौन पहाड़ा पढ़े कि जोड़कर 42 गुना करके 360? कोई पहाड़ा बता। भारतीय 360 लाना है। 30 और 12 42 हो जाता है। बारे तब तो वो कर लायक नहीं रही। देखा, लड़का तुरंत प्रूफ कर दिया। काय बात करते भैया, आपका है ये वाला काम चलाएंगे। जब गलती करेगा तो डांटेगा, जब अच्छा बोलेगा तो अप्रिशिएट भी तो करना है। अब देखो 8 और 30 में एक कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर और ए में एक कॉमन निकला। 8 और 30 में कितना? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 निकल जाता है। तो 4 दूना और 15 दूना, और यहाँ कितना कॉमन निकल जाएगा? 3। तो हो जाएगा कि 4 तिया और प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45। नीचे आ जा सकते हैं। 4a माइनस 15 और 2a माइनस 3 इक्वल टू कितना? बता। 4a माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 4a बराबर 15 होगा। a बराबर 15 बटा कितना? और 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2a बराबर 3 होगा। a बराबर 3 बटा, बताओ लेट किए थे ये ना। अब इसको लिखो, इसको यूज करेंगे। इधर जगह है, देखो इधर दिखाई देता है। क्या हो गया है? ए हट हट, है जगह इधर है ना। चलो ध्यान सुनो। अब देखो लेट किए थे क्या? लेट किए थे x माइनस 1 बटा एक्स बराबर कितना? ए। अरे यहाँ रे, ए का मान कितना आया है? 15 बटा एक्स में गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना? 15 बटा 4 को एक्स में तो 4x के स्क्वायर माइनस 4a का, अब 15 को एक्स में तो 15x होगा। 4x स्क्वायर इधर लाओ, 15x माइनस 4 इक्वल टू 4 चौके 16, 16 में से एक गया तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 4x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 चौके, कुछ नहीं तो कई निकालेंगे 4x प्लस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू, इसको 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1 बटा 4 जाएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 जाएगा। अरे दुहल हुआ, दुहलाव निकलेगा। है जगह इधर देखो तो, नहीं है, नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा दुहल हुआ ना जी। एक और एक का वैल्यू 3 बटा कितना है? तो बताओ, ये लिखिए फिर से। अरे बोलो, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3 बटा कितना? गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3 बटा, तो गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 दूना 4, 4 में सेक जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू
अब बता 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस कितना 2, अब कुछ नहीं तो x माइनस कितना x माइनस 2 हुआ, और 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 2। अब बता 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1/2 होगा। 1 हल 2 हल 3 हल 4। नहीं समझ में आया? या गया या गया? कोई बात नहीं, बताएंगे, सब क्वेश्चन बताएंगे। उतारिए ना एक ठो उतारिए, होमवर्क कर देते इसको, और फिर आपको सब क्वेश्चन एक एक करके हम बताएंगे, ठीक ना? टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया। इधर नहीं आता है, ये वो है नहीं रे, जहां को जला देंगे ना मछला वाला तो सब क्लियर हो जाएगा। लाओ तो मछला रे, लाओ तो रे, कने हो रे, हाँ देखो चलाओ, ये रो चिकने जगह चाहिए। अरे अब समझ में आया, चिकन जगह काय बैठता है, नहीं समझ में आया? हाँ नहीं बताएंगे। अरे पहले ए लिखना था, उसके बाद ओ, उसके बाद ओ, वैसे ही नहीं कि पहले उदोन लिख देना, ए लिखने के बाद उदोन लिखना था। अब 23 में आइए आप लोग, 23 पढ़िए, 22 में बताएंगे, पहले 23 पढ़ लीजिए। 23 क्या कहता है, पढ़िए तो। 23 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक बताएं। अब ऐसा कुछ कहा, कैसे बताना है, तो कुछ नहीं, सब गुणनखंड निकाल दो, शून्यक आ जाएगा। कै नंबर 23 का ए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10, 7x प्लस कितना, अभी तक नहीं हुआ है जी, इतना भी तुम लोग लेट से लिख रहे, बगल सब लिख लेना, पागल है, इतना टाइम देंगे जी। देखो ध्यान से बताओ, सिंपल है कि नहीं है? 5 दूना 5 2, x कॉमन निकला तो x प्लस 5 होगा, 2 कॉमन निकला तो x प्लस 5, x प्लस 5 हो गया, और x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस। तो बता शून्यक माइनस 5 माइनस 2 दे रहा है, देखो तो 23 का पहला शून्यक माइनस 5 और माइनस 2 दे रहा है, 23 का पहला, तो 23 का हर क्वेश्चन गुणनखंड से बनाना है, देख लो नहीं बन जाएगा ना, सब गुणनखंड करना है, सब सिंपल है। जैसे देखो, रुको थोड़ा सा, एक बार रुक जाओ, इसका भी देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, अरे बोलो, जोड़ के घटा के 4 को 1 में गुना करो, 4 एकम 4 है, तो 2 दूना 4 होगा, 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू, 2s कॉमन निकल जाएगा, तो s माइनस कितना बचेगा 1, और यहाँ 1 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 2 2 2 2 2 2 कैसे हो गया जी, गलती हो गया जी, 2 बचेगा नहीं, हाँ 2s माइनस 1 इक्वल टू 2s माइनस 1 ही हो गया, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बता 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1 होगा, तो s बराबर 1 बटा कितना, फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s बराबर फिर 1/2 होगा। बताओ सब ऐसे निकालना है, कर लोगे पूरा 23 होमवर्क, हाँ सब गुणनखंड है। वो होश कर रही है, क्या हुआ?